नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। देखो मेरे भाई, हर साल एक बहुत ही प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आती है जिसके बारे में शायद अभी तक बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डीडीए वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके अंदर हर साल वेरियस क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। मोस्टली हमारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जैसे कि एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है जो कि क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। पटवारी की पोस्ट है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। और मेरे भाई एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। वैसे तो ढेर सारी अलग अलग पोस्ट होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट होती है ना, वो ये तीन ही होती है। ना तो इन तीनों पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन मांगा जाता, ना ही इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कोई बहुत ज्यादा लेंथी है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एक एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिल जाती है। यहां पर प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह भी यहां पर आपका कंडक्ट नहीं कराया जाता। साथ ही इन्हीं तीनों पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा होती है। तो आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे कि भाई इस साल 2026 में डीडीए की भर्ती कब आ रही है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज रहेंगी, किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है, और मेरे भाई किस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है, क्या आपको पढ़ना होता है, कहां से आपको तैयारी करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन एलिजिबल है इस भर्ती के लिए, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर वेतन यानी कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। और लास्ट में आपको जरूर बताकर जाऊंगा कि इस बार फॉर्म कब निकल रहे हैं, फॉर्म आप कब से भर पाओगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस साल एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देकर जाऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस के परखच्चे उड़ाना चाहते हो, आप किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आना चाहते, जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, तो आज ही हमारा जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 31 जुलाई तक इस जीएस फाउंडेशन बैच के ऊपर 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यानी कि फिलहाल आप इस बैच को मात्र 298 रुपए में ज्वाइन कर पाओगे, वरना 31 जुलाई के बाद इसका जो एक्चुअल रेट है वो 599 हो जाएगा। यहां पर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस डिटेल के साथ कवर कराई जा रही है। और इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीएस फाउंडेशन बैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे भाई, जीएस फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्लासेस शुरू हो चुकी है, आज से ही अपना सफर शुरू कर दो जीएस फाउंडेशन बैच के साथ। तो चलिए मेरे भाई, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2025 की जो भर्ती है उसका डब्बा बंद हो चुका है, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अब 2026 में भर्ती आ रही है। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है। ठीक है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट रहती है, जिसमें से एक तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है, जिसे या तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट कह देते हैं, या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, पहले इसको एलडीसी ही कहा जाता था। साथ ही पटवारी की पोस्ट है मेरे भाई, और साथ ही आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। ये तीन पोस्ट है, तीनों की तीनों क्लरिकल पोस्ट है। और मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप एलिजिबल होंगे इन तीनों पोस्ट के लिए आवेदन जरूर करिएगा इस साल। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले आपको वेतन सैलरी के बारे में ही जानकारी दे देता हूं। कोई कुछ भी कहे, सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे भाई। ठीक है, पटवारी की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 50,000 रुपए महीना मिलती है, क्योंकि पे लेवल 3 की ये पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए महीना मिलेगी, क्योंकि पे लेवल 2 की पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 35,000 रुपए महीना रहेगी, ये पे लेवल 1 की पोस्ट होती है। समझ गए? चलो, किस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना होता है ये जानकारी आपको आगे दूंगा। अब मेरे भाई, ये भर्ती हर साल निकल के आती है। 2025 में भी निकली थी, 24 में भी, 23 में भी, 22 में भी, हर साल ये वैकेंसी 110% निकलती है। ये 2025 में जो भर्ती निकली थी डीडीए की, उसकी पूरी टाइमलाइन है। 2025 में 6 अक्टूबर 2025 को फॉर्म स्टार्ट हुए थे। पिछले साल 5 नवंबर 2025 फॉर्म की लास्ट डेट थी। मेरे भाई, पिछले साल जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वेरियस पोस्ट के ऊपर, वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर 3 जनवरी 2026 तक चला था। ठीक है,
आंसर की इन्होंने 5 जनवरी 2026 को जारी कर दी। मेरे भाई एग्जाम का रिजल्ट इन्होंने 21 जनवरी 2026 को जारी कर दिया। स्किल टेस्ट का जो डेट थी वो 2 और 3 मार्च थी मेरे भाई। फाइनल रिजल्ट इन्होंने 7 मई 2026 को जारी कर दिया। और फाइनली स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इन्होंने हाल ही में यानी कि 8 जून पिछले ही महीने जारी कर दिया। मतलब पिछले साल वाली जो भर्ती थी डीडीए की, जिसमें लगभग 1750 प्लस वैकेंसीज थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसका फाइनल रिजल्ट हाल ही में पिछले महीने जारी हुआ है। अब तैयारी कर रहा है डीडीए नई भर्ती की। ठीक है मेरे भाई, नई भर्ती डीडीए के अंदर आ रही है। फॉर्म कब भर पाओगे, कब आ रहे हैं फॉर्म, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हर साल निकलने वाली एक बहुत ही प्यारी सरकारी नौकरी है। बहुत सारे लोग को नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं ताकि कैंडिडेट्स आज ही तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, अब देखो तीनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो। पटवारी की पोस्ट के ऊपर एज लिमिट 21 से 27 साल जनरल वालों के लिए रहती है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और मेरे भाई मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 27 साल रहती है। जी हां, मोस्टली अगर आप सरकारी नौकरी में देखोगे तो एमटीएस की जो पोस्ट होती है वहां पर एज लिमिट कितनी होती है, 18 से 25 साल। ठीक है, लेकिन यहां पर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर भी एज लिमिट 18 से 27 साल है। कितनी, 18 से 27 साल। समझ गए। ओबीसी एसटी/एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी/एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एज जो आपकी इस बार भी कैलकुलेट हो सकती है वो नवंबर 2026 तक कैलकुलेट हो सकती है। क्वालिफिकेशन समझो। पटवारी की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, तो आप एलिजिबल हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए यहां पर 10वीं पास मांगा गया है। तो कुल मिलाकर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए एकदम बिंदास कॉम्बिनेशन है। अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए एक साथ फॉर्म भर सकते हो। समझ गए। चलो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरे भाई पटवारी और एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर तो केवल एक स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें आपका केवल एक सिंगल एग्जाम होगा। तो चलिए तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न अलग अलग समझते हैं। पहले हमारी पोस्ट आती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, 12वीं पास वालों के लिए है। ये इसका सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। 5 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे। तैयारी कैसे करनी है बता के जाऊंगा। मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज आएगा मेरे भाई 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। साथ ही जनरल अवेयरनेस आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, जीएस बॉम आपको प्रोवाइड करा रखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। अगर आप जीएस बॉम को एक बार पढ़ लेते हो ना तो हर एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। टोटल एग्जाम में कितने क्वेश्चन बैठते हैं, टोटल वैसे 150 बैठता है। कितना बैठता है, 150। लेकिन सस्पेंस ये है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के ये जो 20 नंबर है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है। यानी कि आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। और पिछले साल 20 में से जनरल वालों को 8 या फिर 9 नंबर पर क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, तो मेरे भाई कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल मेरिट जो बनती है वो इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनती है, जो कि कुल कितने बैठते हैं, 130 बैठते हैं। ठीक है, इसको मिलाकर तो 150 बैठते हैं, लेकिन ये 130 बैठते हैं क्योंकि ये तो आपको क्वालिफाई करना है, इसके फाइनल मार्क नहीं जुड़ते। 130 नंबर का पेपर 120 मिनट के अंदर आपको मेरे भाई ये 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए। क्लियर है आपका डाउट? तो ये है पूरा का पूरा। और भाई तैयारी करने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई महंगी महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी सुदर्शन चक्र प्रोवाइड करा रखा है, जो कि इन 4 सब्जेक्ट का एक परफेक्ट कॉम्बो है। यानी कि हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिन्हें आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मेरे भाई बुक्स का जो जमाना है वो जाने लग रहा है। आज से कुछ साल बाद हमारा देश भी पेपरलेस हो जाएगा, तो ज्यादा पैसे फूकने की जरूरत नहीं है। अपना मस्त ई बुक फोन के अंदर डाउनलोड करें, मन करे प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लो, वरना फोन के अंदर पढ़ लो। मैथ्स की अलग है मेरे भाई, मैथ्स सुदर्शन। रीजनिंग की अलग है, जीके की अलग है, रीजनिंग की अलग है। सभी के डिटेल सॉल्यूशन दे रखे, टॉपिक वाइज है, बाइलिंगुअल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी सभी ई बुक्स के, तो उनसे आप अपनी तैयारी आज ही शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेटर ऑप्शन बता दिया। ठीक है,
अब जूनियर असिस्टेंट की सेकंड स्टेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बाकी की पोस्ट के बारे में। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, इसका एग्जाम पैटर्न। एमटीएस की पोस्ट में मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है। इन चारों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन। पांचवा सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, इससे टोटल 20 क्वेश्चन। तो एग्जाम में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर है, वही 120 मिनट यानी कि 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एमटीएस की पोस्ट में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो 120 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और एमटीएस की सेकंड स्टेज में मेरे भाई कुछ भी नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, सेकंड एग्जाम नहीं है, सेकंड स्टेज है ही नहीं। 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है मेरे भाई कैटेगरी वाइज, जिसके बेसिस पर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। बात करते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में, आप सबकी फेवरेट पटवारी की पोस्ट। मेरे भाई इस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि इसके एग्जाम में आपको 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहां पर टोटल क्वेश्चंस की संख्या 200 है मेरे भाई, ठीक है। पहला सब्जेक्ट मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, चौथा हिंदी या फिर उर्दू 30 क्वेश्चन, या तो हिंदी के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर उर्दू के। पांचवा जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन। और मेरे भाई जेएस बूम आपके पास है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पोस्ट हो, जनरल अवेयरनेस से कभी मत घबराना। छठा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। और मेरे भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7वां सब्जेक्ट है नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट। इस सब्जेक्ट को यहीं पर ऐड कर लेना, ठीक है, ये छूट गया था मेरे से, मैंने फिर बाद में ऐड करा इसको। 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब पटवारी की पोस्ट के ऊपर काम क्या होता है, पटवारी की पोस्ट का नेचर क्या होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके कुछ 25 क्वेश्चन होंगे। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, 135 मिनट यानी कि मेरे भाई 2 घंटा और 15 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी। वही एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। पटवारी की पोस्ट के ऊपर सिर्फ यही एक एग्जाम है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, प्रीमियंस एग्जाम का चक्कर नहीं, कोई मेरे भाई इंटरव्यू स्किल टेस्ट नहीं है। 200 नंबर में से आपकी एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिलेगी पटवारी की, समझ गए। तो एमटीएस और पटवारी की सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। लेकिन जूनियर सेक्टेड असिस्टेंट की जो पोस्ट थी, यहां पर एग्जाम होने के बाद एक टाइपिंग टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, इजी सा है। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी की करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, ठीक है मेरे भाई। बस इतना आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेरे भाई आपका जूनियर सेक्टर असिस्टेंट के ऊपर, वो 130 नंबर में से जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर होगा, ठीक है। 130 नंबर का आपका पेपर था, ठीक है, 120 का आपका एमटीएस हो गया और 200 नंबर का पटवारी हो गया, क्लियर है। चलिए सिलेक्शन आपका करवा दिया मैंने। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें मेरे भाई, इन तीनों पोस्ट का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मेरे भाई जो सुदर्शन चक्र का कॉम्बो पैक है ना, चारों सब्जेक्ट का या फिर अलग अलग सब्जेक्ट की जो ई बुक है प्रिपरेशन करने की, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। डीडी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, इतनी गारंटी मैं लेता हूं, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। सैलरी मैंने आपको शुरू में बताई दी है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 40 शुरुआती सैलरी, पटवारी की पोस्ट के ऊपर 50, मैक्सिमम 1,40,000, एमटेस की पोस्ट के ऊपर शुरुआती 35, मैक्सिमम 77 से 78। जो प्रोफाइल मेरे भाई तीनों की तीनों मोस्टली क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। आपने नोटिस भी कर लिया होगा, तीनों ही पोस्ट के एग्जाम में एक कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट है, ठीक है, जहां पर कंप्यूटर से 20, किसी में 10, किसी में 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पटवारी हो, एमटीएस हो, फिर जूनियर। तो कुल मिलाकर क्लरिकल काम आपको करना होता है। हालांकि एमटीएस पे तो आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करना होता है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर जो ऑलरेडी स्टाफ है, हायर अथॉरिटी, उनको असिस्ट करते हो, ठीक है, फिर जो काम आपको असाइन करा जाता है वो करते हो। बाकी जूनियर सेक्टर असिस्टेंट तो हार्डकोर आपकी क्लरिकल पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। बाकी पटवारी भी आपकी ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। तो कुल मिलाकर तीनों ही हमारी ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहने वाली है, क्योंकि डीडीए जो हमारा है दिल्ली का डिपार्टमेंट है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं मेरे भाई फॉर्म कब निकल रहे हैं इस भर्ती के लिए इस बार।
तो पिछले साल के देखिए ये इंपोर्टेंट डेट है, पिछले साल तो 6 अक्टूबर को फॉर्म निकले थे, उससे पिछले साल सितंबर में निकले थे और उससे पिछले साल 23 में मेरे भाई अगस्त में निकले थे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों के अंदर फॉर्म निकलते हैं। लास्ट डेट पिछली बार 5 नवंबर थी, एग्जाम 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। तो इस बार भी मेरे भाई एस्टिमेटेडली, यानी कि जिन लोग का ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ था 2019-20 में, वो डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि फॉर्म जो इस बार भी निकलेंगे मेरे भाई अक्टूबर महीने के अंदर ही निकलेंगे। जी हां, तैयारी हो चुकी है। मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी आ रही है। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1200 प्लस वैकेंसीज आ रही है। कितनी मेरे भाई? 1200 प्लस। ठीक है, अब देखिए 2024 में आपकी टोटल 1300 वैकेंसीज थी, 2025 में आपकी 1750 वैकेंसी आई और इस बार भी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग 1200 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इस बार अक्टूबर में फॉर्म निकलेंगे, नवंबर में ही वही आपका लास्ट डेट रहेगी और दिसंबर और जनवरी 2026-27 में आपका एग्जाम हो जाएगा और वही हर साल की तरह अप्रैल मई 2027 तक आपके हाथ में मेरे भाई ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा अगर आप इस भर्ती की तैयारी करते हो। देखो भाई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी के पीछे तो दुनिया भाग रही है, सब लोग भाग रहे हैं। कुछ यूनिक करो, कुछ बेहतरीन सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करो, तैयारी शुरू करो। ठीक है, तो ये वैकेंसी आ रही है मेरे भाई, मैंने आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचा हो, कुछ भी डाउट बचा हो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी सिलेबस, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन, फॉर्म, बाकी की जानकारी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दी है। तैयारी करने का भी मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बाकी जैसे इस वक्त वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा, चिंता मत करिएगा, ऑल इंडिया की भर्ती है। बाकी भाई फिर से कह रहा हूं, जीएस फाउंडेशन बैच जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, क्योंकि 31 जुलाई रात 11:59 पर ये जो 50% डिस्काउंट का ऑफर है खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल 298 में आपको ये बैच मिल रहा है, तुरंत ज्वाइन करो। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वे टू सक्सेस के नाम से। ठीक है, यहां पर कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो बैच से रिलेटेड, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल मैसेज व्हाट्सएप आप करिएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही था मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।